Stanza 8 है, the platforms or waiting to board the train are my brothers in a way that really wants to tell me why there is so little panic and disorder in the world. वो जो पोइट है वो इसमें कंपेयर करता है कि वो लोग जो इंतजार कर रहे हैं प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं या जितने भी स्टेशन पे लोग हैं वो सारे मेरे भाई हैं. कोई ऐसा वे हो जिससे मैं बताना चाह रहा हूँ कि इतनी दुनिया में इतना पैनिक या डिसऑर्डर क्यों है एंड सो मच अनहैप्पीनेस, इतनी नाखुशी क्यों है. इफ आई वर टू गेट डाउन नाउ टू स्ट्रेच टेक अ फ्यू स्टेप, अगर मैं नीचे उतरने के लिए कुछ कदम बढ़ाऊं तो. एक्सप्लेनेशन है, द पोइट इज रिफ्लेक्टिंग ऑन द प्लेटफॉर्म और द एक्ट ऑफ वेटिंग टू बोर्ड और ट्रेन. वो लोग जो प्लेटफॉर्म पर उतर रहे हैं या जो इंतजार कर रहे हैं वो सारे मेरे भाई हैं, उनके साथ अपनी वो है अपनी कनेक्शन जो है वो क्रिएट कर रहा है. द पोइट वंडर्स व्हाई देयर इज सो लिटिल पैनिक एंड डिसऑर्डर इन द वर्ल्ड. वो हैरान हो रहा है कि इतना पैनिक और डिसऑर्डर क्यों, कि दुनिया में इतना पैनिक और डिसऑर्डर क्यों है. येट सो मच अनहैप्पीनेस, बहुत नाखुशी है. इफ दे वर टू स्टेप ऑफ द ट्रेन टू स्ट्रेच एंड टेक अ फ्यू स्टेप इट माइट गिव देम अ चांस टू अंडरस्टैंड दिस बेटर. वो कहता है कि अगर मैं उठ के ट्रेन से बाहर निकलूं फिर मुझे ये देखने का ज़्यादा अच्छे तरीके से मौका मिलेगा कि ये दुनिया जो है वो इतनी नाखुश है, इतना डिसऑर्डर क्यों है अगर मैं निकल के बाहर जाऊँ ट्रेन से. तो इट्स लाइक दे आर सर्चिंग फॉर आंसर्स एंड ट्राइंग टू मेक अ सेंस ऑफ द वर्ल्ड अराउंड देम. मतलब उसके माइंड में ट्रेन के अंदर बैठे हुए उसके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और वो चाहता है कि वो ट्रेन से निकल के इन सब के आंसर्स को फाइंड करे. इसी तरह वो बताते हैं कि जो दुनिया है, वर्ल्ड नेचर है, वो भी इसी तरह अनहैप्पी है. जो भी जिसके पास जो है ना वो उस पर मतलब शुक्र अदा कम करता है, उससे आगे ज़्यादा की ख्वाहिश ज़्यादा करता है. तो हमेशा हमारे माइंड में एक डिसऑर्डर सा क्रिएट रहता है. हम अपने जो प्रेजेंट होता है उस पर खुश नहीं होते, हम हमेशा अपने फ्यूचर की फिक्र में रहते हैं. इन दी वेरिंग, थका हुआ एंड वर्ल्ड वेरी थकी हुई दुनिया, क्लाउड्स ऑफ स्टीम्स लाइक ग्रेट वाइट एप्पल जैसे हैं. माइट आई जस्ट थ्रो प्रॉक्सिमिटी एंड एपिंग ऑफ पोस्टर्स एंड एटीट्यूड्स कम्युनिकेट दिस कंसर्न ऑफ माइन टू देम दैट देयर जैज्ड एटीट्यूड कोरेस्पोंड टू माइन. प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है क्लोजनेस, एपिंग ऑफ पोस्टर्स का मतलब होता है कंसियों की तपिश, जैज्ड एटीट्यूड यानी धुंधले रवैये. इसमें पोइट कहते हैं, द पोइट इज डिस्क्राइबिंग द क्लाउड्स ऑफ स्ट्रीम फ्रॉम द ट्रेन एज वेयरिंग एंड वर्ल्ड वेरी. ठीक है, लोग भी थके हुए हैं, दुनिया सारी थकी है. कंपेयरिंग देम टू बिग वाइट एप्पल, उसने उसे बड़े सफ़ेद एप्पल के साथ कंपेयर किया है. अंदर वो हैरान होता है, इफ बाय बीइंग क्लोज टू द अदर पैसेंजर, अगर हम दूसरे पैसेंजर के क्लोज हो जाते हैं, इमिटेटिंग और कॉपी करने लगते हैं देयर पोस्टर्स एंड देयर एटीट्यूड्स, उसके रवैयों को और उसकी तस्वीर को, दे कैन कन्वे देयर कंसर्न, वो अपनी तवज्जो हमारी तरफ बढ़ाता है. दे होप दैट द जैज्ड एटीट्यूड ऑफ द अदर रिफ्लेक्ट्स देयर ओन फीलिंग्स. जब हम किसी को कॉपी करने लग जाते हैं उसे फील हो जाता है ना कि मुझे ये कॉपी कर रहा है. इट्स लाइक दे वांट टू कनेक्ट एंड शेयर देयर वरीज विद दोज अराउंड देम. इट्स लाइक दे वांट टू कनेक्ट एंड शेयर देयर वरीज विद दोज अराउंड देम. अब देखिए, आपने काफ़ी दफ़ा ट्रैवल किया होगा, बस में किया हो, इवन आपको जिस सीट पे आप बैठे होते हैं, ठीक है, आपके पास कोई बैठा है, पहले तो आप उसे नहीं बुलाएंगे, लेकिन जैसे जैसे सफ़र स्टार्ट होता है, अगर आपका सफ़र लंबा है तो आप ना ऐसा ऐसा कोई बात होती है, ठीक है, आप एक दूसरे से इस बात को लेकर स्टार्ट कर लेते हैं कि जी कहाँ से हैं आप. इसी तरह कहाँ से हैं आप या सलाम करने के बाद कह लें कि मतलब काफ़ी बातें आगे से आगे बढ़ती जाती हैं. और इसी तरह अगर वो इंसान या उसकी सोच या उसकी कोई फैमिली इश्यूज़ जो हैं वो आपके फैमिली इशू से रिलेट करते हैं, तो आप बड़े कंसर्न से, बड़ी गौर से कॉन्सेंट्रेट होकर उसकी बात सुनेंगे. दूसरा पर्सन जो पैसेंजर आपके साथ बैठा है वो भी बड़ा एक्टिव होकर आपको अपनी कहानी सुनाएगा और आप उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं. मतलब काफ़ी दफ़ा हमें ऐसे लगता है कि जो हमारे साथ पर्सन बैठा है उसकी फीलिंग्स भी हमारे जैसी हैं, उसकी प्रॉब्लम्स भी इस दुनिया में जो चल रही हैं वो बिल्कुल हमारे जैसी हैं. स्टैंजा 10 है, दैट देयर बीफिंग स्ट्राइक्स. बीफिंग का मतलब होता है कंप्लेंट्स, स्ट्राइक्स मतलब हड़तालें. आंसरिंग सिल्वर बेल्स विद इन माई ओन चेस्ट एंड दैट आई नो एज दे डू हाउ द लास्ट स्टॉप इज द मोस्ट एंशियस वन ऑफ ऑल. So it means getting home at last to the players and dissatisfaction of home. The poet feels a connection with the other passenger. जो poet है ना बैठा वो दूसरे पैसेंजर के साथ एक कनेक्शन फील कर रहा है. Their complaints and frustration resonate with the poet's own feelings. कि जो उन लोगों की, इन मुसाफिरों की कंप्लेंट्स हैं वो कहते हैं मेरी अपनी फीलिंग्स हैं, मैं भी ये कंप्लेंट्स करना चाह रहा हूँ. लाइक द साउंड्स ऑफ सिल्वर बेल्स इन देयर चेस्ट, मतलब ऐसी चांदी की घंटियाँ जो उनके दिलों में बज रही हैं, ऐसी कंप्लेंट्स वो बिल्कुल सेम मेरे चेस्ट में, मेरे सीने में भी वैसी घंटियाँ बज रही हैं, मेरे दिल में भी ऐसी कंप्लेंट्स हैं, मेरी भी सेम फीलिंग्स हैं. दे अंडरस्टैंड दैट द फाइनल स्टॉप ऑफ द जर्नी कैन बी द मोस्ट एंशियस. वो समझ रहे हैं कि जो फाइनल डेस्टिनेशन है वो ज़्यादा परेशान कुन है. इवन थ्रो इट मीन्स फाइनली गेटिंग होम. एक तो ये इस चीज़ की चले खुशी होती है कि फाइनली घर आ रहा है. इट्स अ मिक्स ऑफ बोथ प्लेयर एंड डिससेटिस्फैक्शन दैट कम्स विद बीइंग होम. परेशान वो इसलिए होते हैं कि नेक्स्ट जो हमारा फ्यूचर है, ठीक है, वो पता नहीं कैसा होगा. या जो वो ट्रेन के पैसेंजर्स हैं वो कह रहे हैं कि अगर हम ट्रेन से उतरेंगे नेक्स्ट टैक्सी के लिए, मतलब उन्हें जो परेशानी है वो नेक्स्ट जो मिलने वाली ट्रांसपोर्ट है वो टैक्सी मिलेगी या नहीं मिलेगी, इस चीज़ के लिए परेशान है. और अगर हम जर्नी ऑफ लाइफ में से देखें तो इंसान हमेशा अपने फ्यूचर के लिए परेशान रहता है कि कल मुझे ये चीज़ मिलेगी या नहीं, मेरा नसीब कैसा होगा, ठीक है, इस चीज़ को लेके. मतलब में ये मिक्स फीलिंग है, प्लेयर भी होता है, डिससेटिस्फैक्शन भी होती है हमें. द पोएट इज रिफ्लेक्टिंग ऑन दीज शेयर्ड एक्सपीरियंस एंड इमोशंस. इट्स एज थ्रो अ विजिबल कोरस कॉल्ड अप द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द जर्नी. कोरस कहते हैं एक ग्रुप होता है जिसमें वो सारे सिंगर्स होते हैं, सिंगिंग अबाउट देम एंड बीइंग देम, नॉट द पीपल इन द स्टेशन
not the child opposite me with current fingernail but the window seen through. There is a chorus of voice that bring to life the different stages of the journey. वो कहता है कि chorus एक ग्रुप की एक ऐसी आवाज़ें हैं जो हमें ज़िंदगी की different journey जो है उसकी तरफ लेके जाती हैं. They sing about each stage and become a part of it. वो हर स्टेज के बारे में गाते हैं, कभी वो उदास गाना गाते हैं, कभी खुशी का, कभी जॉय का, कभी न्यूट्रल का. It's not the people in the station or the child across from the poet that capture their attention. ये वो लोग नहीं है जो स्टेशन पे खड़े हैं, ना वो बच्चे हैं जो कि पोइट की अटेंशन को कैप्चर कर रहे हैं, बट rather the windows. लेकिन वो खिड़कियों की बात कर रहे हैं. The windows provide a glimpse into the world outside. The windows provide a glimpse. जो खिड़कियां हैं वो आपको डिफरेंट नज़ारे पेश करती हैं वर्ल्ड आउटसाइड, आपको बाहर की दुनिया के, creating a sense of connecting and intrigue, passing scenery through the windows. इसमें हम ये कह सकते हैं जो पोइट है वो ट्रेन की विंडो के आउटसाइड जो उसको सीन नजर आ रहा है वो उससे जिंदगी की खूबसूरती और जिंदगी के मायने जो है वो तलाश करने की कोशिश कर रहा है. स्टैंजा 12 है. रिफ्लेक्टिंग इम्परफेक्टली, अर्थलेसली, बेरहमी से, स्प्लिटिंग, अलग कर दिया, ओपन द ब्लूइश मतलब ब्लू कलर की, वैग्यू लैंडस्केप्स, वैग्यू अनक्लियर लैंडस्केप्स लाइक अ जिपर, जैसे कि जिपर. ईच वॉइस हैज इट्स ओन डिसेंडिंग स्केल टू पुट वन इन वंस प्लेस एट एवरी स्टेज. वन नीड नेवर नॉट नाउ वेयर वन इज. द पोइट सीज अ जर्नी एज अ परफॉर्मेंस. वो कहते हैं सफर जो है वो ऐसे है जैसे एक परफॉर्मेंस है, स्टेज पे एक परफॉर्मेंस है. विद ईच स्टेज बीइंग संग बाय अ विजिबल कोरस. अब वो जो कोरस है जो सबको नजर आ रही है, ग्रुप ऑफ पीपल है, वो अपनी सिंगिंग में सारे स्टेजेस को बयान कर रही है. द पीपल इन द स्टेशन और द चाइल्ड ऑपोजिट देम डोंट मैटर. वो लोग जो स्टेशन पे आए हैं, वो बच्चे, वो एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, ये मैटर नहीं करता. इट्स अ विंडो ऑफ द ट्रेन दैट दे सी थ्रू रिवीलिंग द लैंडस्केप आउटसाइड. यहाँ एक खिड़की है ट्रेन में जो कि बाहर के नज़ारे दिखा रही है. ईच वॉइस इन द कोरस रिप्रेजेंट अ डिफरेंट स्टेज ऑफ द जर्नी. कोरस के जितने मेंबर हैं सबकी जो आवाज़ है वो डिफरेंट स्टेज ऑफ जर्नी को बयान कर रही है. गाइडिंग देम एंड लेटिंग देम नाउ वेयर दे आर. उन्हें गाइड कर रही है, उन्हें बता रही है कि वो कहाँ है. इट्स लाइक जर्नी दैट हेल्प देम स्टे अवेयर ऑफ देयर लोकेशन. कहते हैं कि ट्रेन में जो सीट्स हैं उस पे पैसेंजर जो हैं वो उठ के जा रहे हैं, नए पैसेंजर आ रहे हैं. जो नए पैसेंजर हैं उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि सीट पे पहले कौन बैठा था. जहाँ पे जिसकी डेस्टिनेशन आ रही है वो वहाँ पे उतर रहा है, उसकी जगह कोई नया आके बैठ रहा है. किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है. स्टैंजा 13 है. अनलेस वन गिव अप लिसनिंग, स्लीपिंग, अप्रोचिंग अ स्मॉल वेस्टर्न टाउन दैट इज नथिंग बट अ विंड मिल, देन द ग्रेट फरी ऑफ द एंड कैन ड्रॉप एज द सोलो वॉइस टेल अबाउट इट, रेदिंग इट समहाउ विद एन ऑरा. फरी का मतलब होता है गुस्सा, रेथिंग का मतलब होता है कवर किया हुआ, ऑरा का मतलब होता है एटमॉस्फेयर. Someone stop paying attention falls asleep. अगर कोई अपनी अटेंशन पे करना खत्म कर देता है और सो जाता है, एंड सडनली वेक अप, और अचानक उठता है, नियर अ स्मॉल वेस्टर्न टाउन, एक मगरबी टाउन के करीब, दैट्स जस्ट अ विंड मिल, जो कि सिर्फ एक विंड मिल है. देन द इंटेंस एंडिंग ऑफ द जर्नी कैन हिट देम. जर्नी जो पीछे उसने सो के गुजार दी और वो सीन नहीं देख पा रहा, अब वो चीज़ें उसे हिट कर रही हैं. एज द सोलो वॉइसेस ऑफ द कोरस सिंग अबाउट इट, जिसके बारे में अब वो कोरस का ग्रुप बयान कर रहा है, लेकिन वो मिस कर रहा है कि उसने वो चीज़ें नहीं देखी. क्रिएटिंग अ स्पेशल एटमॉस्फेयर अराउंड इट. आप सफ़र कर रहे हैं और आपके पास हल्का हल्का म्यूजिक चल रहा है, या आप वैसे भी आज कल देखें कि लोग जो हैं वो बसेस में ट्रैवल करते हुए हैंड फ्रीज लगाई होती हैं, मतलब वो अपने जर्नी के दौरान जो है वो म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं. It's like the poet is describing how even in the midst of the monotony there can be moments of intensity and significance. काफ़ी moments जो हैं वो ट्रैवलिंग में ऐसी भी होती हैं जो काफ़ी enjoyable होती हैं outside the window. Last stanza poem का है. Of good fortune and closer welcomes from the mayors and citizen committee tossing their hats into the air. कि कुछ लोगों का जो है वो तरीका ये होता है कि मेयर और सिटीजन जो शहरी होते हैं वो लोगों को वेलकम करते हैं, अपनी हैट्स सरों से उतार के हवा में उछालते हैं. टू हेयर देम सिंगिंग यू शुड थिंक इट हैड ऑलरेडी हैपेंड एंड वी हैड फोकस्ड बैक ऑन द फर्नीचर ऑफ द एयर. इफ समवन स्टॉपिंग अटेंशन वॉइसेस क्रिएट अ सेंस ऑफ एक्साइटमेंट एंड सेलिब्रेशन. जैसे ही सफ़र खत्म हो जाता है हमें हर तरफ जो आवाज़ें होती हैं वो एक्साइटमेंट और सेलिब्रेशन की आने लग जाती हैं. एज इफ द टाउन इज गिविंग देम अ वार्म वेलकम, जैसे उनका जो टाउन है या डेस्टिनेशन है वो वार्मली उन्हें वेलकम कर रही हो गर्मजोशी से. इट्स लाइक द पोइट इमेजिन द एंड ऑफ द जर्नी एज अ जॉय आउट इवेंट फिलिंग द एयर विद एंटिसिपेशन. पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें. फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.